अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्षमता से ज्यादा बढ़ रही मरीजों की संख्या। मनमानी कीमतों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले जमानत पर रिहा। मध्य प्रदेश की तरह मुनाफाखोरों को रसूखा लगाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और बड़ी खबर आपको भिलाईगढ़ से बता रहे हैं। 8 साल के मासूम बच्चे की पत्थर खदान में दबने से मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाईगढ़ से। 8 साल के मासूम बच्चे की पत्थर खदान में दबने से मौत हो गई है। कल रात को खेलने के समय खदान में डूबने का ये मामला है। पुलिस और ग्रामीणों के खोजबीन के बाद शव मिला है। भिलाईगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको भिलाईगढ़ से बता रहे हैं। 8 साल के मासूम बच्चे की पत्थर खदान में डूबने से मौत हो गई। कल रात खेलते समय खदान में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस और ग्रामीणों की खोजबीन के बाद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाईगढ़ से। 8 साल के मासूम बच्चे की पत्थर खदान में डूबने से मौत। रायपुर छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्यपाल का प्रदेश को सुझाव। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्यपाल का प्रदेश को सुझाव। सोशल डिस्टेंसिंग ही बचने का प्रमुख उपाय। सैनिटाइजर और मास्क है कोविड संक्रमण से बचाव। वैक्सीन लगाओ और जान बचाओ। अनसुईया उइके का अपील की है छत्तीसगढ़ वासियों से। सोशल डिस्टेंसिंग है बचने का प्रमुख उपाय। सैनिटाइजर और मास्क है कोविड संक्रमण से बचाव। खबर आपको बस्तर से बता रहे हैं। आईजीपी सुंदरराज का बड़ा बयान आया है सामने। बड़ी खबर आपको बस्तर से बता रहे हैं। आईजीपी सुंदरराज का बड़ा बयान आया है सामने। नक्सली भोले भाले आदिवासियों को कर रहे हैं गुमराह। बड़ी खबर आपको बस्तर से बता रहे हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने की साजिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माओवादी संगठन का खात्मा बनाना हमारा संकल्प। बस्तर से खबर आपको बता रहे हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज का बड़ा बयान आया है सामने। नक्सली भोले भाले आदिवासियों को कर रहे हैं गुमराह। नक्सली भोले भाले आदिवासियों को कर रहे हैं गुमराह। क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने की साजिश। माओवादी संगठन का खात्मा बना हमारा संकल्प। बस्तर आईजीपी सुंदरराज का बड़ा बयान। नक्सली भोले भाले आदिवासियों को कर रहे हैं गुमराह। क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने की साजिश। माओवादी संगठन का खात्मा बना हमारा संकल्प। बस्तर से खबर आपको बता रहे हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज का बड़ा बयान। नक्सली भोले भाले आदिवासियों को कर रहे हैं गुमराह। क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने की साजिश। माओवादी संगठन का खात्मा हमारा संकल्प। जिले के एक निजी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आज आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान उस समय बंद थी। आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है, किंतु शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है।
जिले की महिला सेल टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। टीम ने सभी सब्जी विक्रेताओं को एक साथ इकट्ठा न होने के आदेश पर अपनी सख्ती को बनाए रखा। साथ ही शहरी क्षेत्र में स्वच्छता कर्मियों को साबुन, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण भी किया। दंतेवाड़ा जिले में हर व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वारा अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा टीकाकरण सेंटर सार्वजनिक स्थान में बनाने की तैयारी कर ली गई है। अब तक कुल 5,732 लोगों को टीका लगवाया गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच जब अपने ही हाथ छोड़ जाते हैं तब ऐसे समय में कुछ लोग इंसानियत की मिसाल बनते हैं। हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे कर्मचारियों की जो कोरोना के इस दौर में कोरोना से मृत लोगों के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं। धमतरी जिले में नगर निगम के 8 कर्मचारियों की मुक्ति धाम पर ड्यूटी लगाई गई है। सभी कर्मचारी दिन रात मुक्ति धाम में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, जिससे अंतिम संस्कार में किसी तरह की दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम लोग सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, उसके बाद किट, मास्क, दस्ताना, फिर सैनिटाइज होते हैं। यही हमारा बचाव है। घर में जाने से पहले हम लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं, तब घर ही जाते, सैनिटाइज होकर घर जाते हैं। कहे जाए ये बात है कि हम लोग प्लेसमेंट पे हैं, नियमित कर्मचारी नहीं हैं, प्रथम बात। और ये सब कुछ क्या है, आगे यदि फ्यूचर में ऐसा ना हो, सभी बीवी बच्चे वाले हैं, भगवान चाहे तो सभी को सलामत रखे, बाकी ऐसा हो जाए इसके लिए प्रशासन ने हमें 1 साल हो गया है कोरोना इसमें ड्यूटी लगाते, प्रशासन द्वारा आर्थिक मदद नहीं दिया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूलों में एग्जाम समाप्त होने के बाद एक नया सत्र पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शुरू हो गई। लोग संक्रमित होकर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में शासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाकर सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल प्रबंधन परिसर के अंदर ही पुस्तक बेच रहा है।
स्कूल प्रबंधन की बात करें तो उनका संबंध किसी खास पार्टी से मालूम होता है। अब देखने की वाली बात यह है कि ऐसे हालात में जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे किस तरह की कार्रवाई करते हैं। बच्चों की शिकायत आ रही थी सेंट जेवियर स्कूल में स्कूल वालों के द्वारा ही किताबें बेचने की, और उन्हीं शिकायतों के आधार पे 3 प्राचार्यों का एक जांच दल भेजा गया था और प्राचार्यों के द्वारा रंगे हाथ किताबें बेचते हुए अभिभावकों के द्वारा खरीदते हुए पकड़ा गया और वहाँ पर पंचनामा किए हैं और सभी किताबों को जब्त करके रखे हैं और संबंधित विद्यालय को नोटिस दिया गया। उनको पूछा गया कि उन्हें न बताया न कुछ नहीं, जांच अधिकारियों को धमकाने जैसा व्यवहार करने लगे और यह भी धमकाया गया कि इनको लाइब्रेरी में बंद कर दो जांच अधिकारियों को। तो तत्काल जो है उस पर सहायता उनको करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के वो वहाँ से निकल पाए। जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने ऑनलाइन सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर ने आदेश तत्काल लागू करवाने की इजाजत दे दी है। स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाएं तथा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी, जो संक्रमण की वजह से बंद करा दी गई। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा में 5 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों के घरों से बेवजह से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है और पुलिस प्रशासन की हिदायत के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कटघोरा में लॉकडाउन के दौरान नाइट वॉक पर कर रहे लोगों को पुलिस ने रोड पर ही कान पकड़वाकर उठा बैठक लगवाई। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर के समीप पंप हाउस स्थित नगर निगम के कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई। आसपास के क्षेत्र में काले काले धुएं और गुब्बार छा गया। सूचना मिलते ही निगम की फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो। उन्होंने कहा कि यह देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण होगा, जिसमें 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। और क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति पर आतुर है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार फ्री में लगाएगी और 1 तारीख से वैक्सीन लगने की काम की तैयारी होनी थी। 1 तारीख से वैक्सीन लगना था। हम सभी तैयारी को जमीनी स्तर पर हम लोगों ने चालू कर दिया। सरकार हर स्तर पर, जमीनी स्तर पर कैसे, कहाँ वैक्सीन सेंटर होंगे, कैसे सेंटर की वहाँ पर काम होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, उसके जागरूकता अभियान कैसे चलाएंगे, ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी। लेकिन जो कंपनियां हैं अब वो वैक्सीन हमको 1 तारीख तक नहीं देना चाहती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।